Good evening, everyone. Good evening, everyone. Quickly settle down yourself. Is the screen visible? Am I audible? Do let me know in the chat box. Do let me know in the chat box, dear. Okay, everyone, quickly settle down yourself. We shall just wait for 2 more minutes so that some more students can join us. 2 मिनट इंतजार करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। तब तक आप सभी अपनी वीडियोस ऑन करेंगे, अपने आप को सेटल करेंगे। ब्लूटूथ, ईयरफोन, हेडफोन, व्हाटएवर डिवाइस यू हैव एट योर होम, वो आप यूज करेंगे और 2 मिनट का इंतजार करेंगे। टॉपिक जो हमारा चल रहा था वही सेम टॉपिक रहेगा, दैट इज बोर्ड मास। बोर्ड मास चल रहा था हमारा। यस, हु इज इट? याशिका, अविनिंद्रा, बेटा क्या डाउट है आपको? यस, तितिक्षा, क्या पूछना है? मेरे 2 क्वेश्चन में डाउट है डेसिमल्स का। आपके जो भी डाउट है ना, आप प्लीज आस्क डाउट सेशन में भेजिए बेटा। आपके डाउट तुरंत सॉल्व करके आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन पता नहीं चल रहा कैसे करना है। जैसे आप असाइनमेंट समझ सकते हो अपने बैच में, इन द सेम वे आपके एक आस्क डाउट सेशन बैच है। उस आस्क डाउट सेशन बैच में जो भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, उसकी फोटो लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। जैसे असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं ना, होमवर्क जो देते हैं हम लोग, इन द सेम वे आपको वो करना है, ठीक है? सेम वे में बेटा। यस उत्कर्ष। याशिका बेटा, आपको जो भी डाउट है आप या तो हैंड रेज कीजिए या फिर मुझे चैट बॉक्स में ही बताइए क्या डाउट है। यस उत्कर्ष, जल्दी। उत्कर्ष भाग गया। यस ममताज, क्या पूछना है? मैम वो अलग चैप्टर पढ़ाते हैं मैम, आप बोर्ड मैथ्स पढ़ाते हो मैम, ऐसा क्यों? मतलब मैम जो मधु मैम की क्लास होती है मैम, उसमें मधु मैम और कोई चैप्टर पढ़ाते हैं। मैं समझ गई आपके डाउट को। आप ये कहना चाह रहे हो कि जब आप एक्स्ट्रा क्लास लेते हो तो वो आपको अलग पढ़ाया जाता है, मैं जो पढ़ाती हूँ वो अलग पढ़ाती हूँ। बेटा अगर आपको क्लास से समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से समझाती हूँ। वहां क्या लिखा होता है? एक्स्ट्रा क्लास। एक्स्ट्रा क्लास का मतलब होता है बेटा आप एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए अलग सा, ताकि आपका फायदा हो। एज अ इंस्टीट्यूट, एज अ टीचर हम क्या चाहते हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, है ना? इसलिए वहां पर आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। और आपका जो ये रेगुलर बैच है, इस बैच में मैं आपको बेसिक से मैंने शुरू किया था और बेसिक ही चल रहा है, एक के बाद आपके चैप्टर्स हो रहे हैं। और जब आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हो तो उसमें उन टॉपिक्स को कवर करवाया जाता है ममताज, जिन टॉपिक्स के वेटेज ज्यादा है एग्जामिनेशन में, इसलिए ऐसा करते हैं। यस याशिका, अभिनिंद्रा, माइक ऑन करेंगे बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, यस मैंने ना
2-3 घंटे पहले ना डाउट भी जाता तो उसके आंसर अब तक नहीं आए हैं। तो बेटा 1 घंटे के अंदर तो डाउट्स आएंगे नहीं आपको। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप 4 बजे के पहले डाउट मतलब 3 बजे के पहले डाउट्स भेज दोगे तो आपका आंसर 3 to 4 में मिल जाएगा। और अगर आप उसके बाद डाउट्स भेजते हो तो आपका आंसर जो है ना आपको 9 बजे रात के बाद ही मिलेगा याशिका। ऐसा नहीं है कि आप अगर तुरंत भेजोगे और तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि टीचर्स की क्लासेस होती है, हम ही लोग वो सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपके डाउट्स को सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। जिसने पहले भेजा था उन सभी के डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, जिन्होंने अभी भेजा है बाद में उनके डाउट्स रह गए हैं। ठीक है, यस अनवित 5980। इससे पहले मैथ्स के कितने चैप्टर हुए हैं? मैं नहीं हुआ है। बेटा उसके लिए आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अभी हम बेसिक चैप्टर पे ही हैं, ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस उत्कर्ष। मैम अगर अप्रोक्सीमेट वाला स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग जब मैं आपको क्लास में आगे पढ़ाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा उत्कर्ष कि अप्रॉक्स वाला कैसे करना है। यस दक्ष राणा। दक्ष। यस गर्गी। तुरंत तुरंत पूछेंगे बेटा। में गर्गी अगर ओ ना होगा क्या? मैम अगर बोर्ड मार्क्स में ब्रैकेट्स ना हो तो मैम बोर्ड मार्क्स में ब्रैकेट्स का ब्रैकेट्स क्यों होते हैं? ब्रैकेट क्यों होते हैं? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा बन जाए, इसीलिए बोर्ड मार्क्स में आपके ब्रैकेट्स लगाया जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ब्रैकेट्स नहीं भी होते हैं, जरूरी नहीं हर बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन में ब्रैकेट्स हो, ब्रैकेट्स लगाया जाता है ताकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, चलिए ठीक है, सबके हैंड रेजेस ले लिए मैंने। अब हम थोड़ा सा आगे, मैम वैष्णव ने लेट क्लास लगाई, सो बाकी चैप्टर कहाँ पढ़ने मिलेंगे मैम? ओके सो एक बार बता देती हूँ मैं। अब हैंड रेजेस नीचे कर लीजिए बेटा, अब मैं पढ़ाऊंगी तो हैंड रेजेस लूंगी। ठीक है, अब हैंड रेजेस आप लोग नीचे कर लो, चैट बॉक्स में भेजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी। देखिए जो नए है ना क्लास में, जो कहेंगे कि मैम हम तो अभी आए हैं, एवरीवन प्लीज स्टॉप इन द चैट बॉक्स, कुछ फालतू चीजें नहीं, वरना जो फालतू चीजें लिखेगा मैं उसके डाउट्स नहीं सॉल्व करूंगी। पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, चैट बॉक्स में स्पैम करोगे डाउट्स नहीं लूंगी। ठीक है, लाइक अखिलेश्वर, कुशाग्रा, लक्ष्य, कुछ लोग हैं अभी मैंने सही से पढ़ा नहीं है जो 2-4 नाम आगे हैं। ठीक है बेटा, प्लीज स्पैम मत कीजिए, जिनके जेन्युइन डाउट्स हैं उनको चैट बॉक्स में भेजने दीजिए। बाकी जो लोग नए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ना कि मैम हम नए आए हैं, हमें चैप्टर्स कहाँ से मिलेंगे, तो उन लोगों के लिए ये है कि अभी तो हम बेसिक पे ही, अभी तो हम बोर्ड मास पे ही है, मेन चैप्टर्स का वेटेज तो शुरू अब होगा। ये तो बेसिक चीजें ही पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशंस वगैरह है ना, कुछ 2-3 चैप्टर्स पढ़ा है, बाकी तो कैलकुलेशंस ही पढ़ा है हमने। तो आपको सारे रिकॉर्डिंग्स आपके क्लास में मिल जाएंगे, जो आपका बैच है 6C27N, उसमें आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे बेटा। आप एक बार रिकॉर्डिंग्स देखिए, रिकॉर्डिंग्स के देखने के बाद जब आप क्लास में आते हो ना, तो आपको ना थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज मैंने वहां देखी थी, चलो यही चीज क्लास में भी हो रहा है। बिना रिकॉर्डिंग्स के आओगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया, थोड़ी दिक्कत होगी, ज्यादा नहीं, ये आपके ऊपर है, वो दिक्कत भी आपके ऊपर है। वो थोड़ी दिक्कत इसीलिए होगी क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे। जो मेहनत करेगा ना, जो मेहनत करेगा उसको इतनी दिक्कतों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए आप अपने एग्जाम के काफी करीब पहुंचने वाले हो, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हो, राइट? तो सभी से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट समझो, या फिर आप सोचो कि मैं एक धमकी दे रही हूँ, धमकी क्या ही दूंगी, ऑनलाइन क्लास में मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। मैं रिक्वेस्ट ये है बेटा, क्योंकि आप लोग अपने बहुत ही क्लोज हो अपने एग्जाम्स पे, है ना, और अगर आपके पेरेंट्स आपके आसपास बैठे हैं, आपके आसपास हैं, तो उनको भी ये चीज सुना दीजिए, बता दीजिए, उनको भी पता होना चाहिए ना, आप अकेले क्यों मेहनत करो, पेरेंट्स भी थोड़ी मेहनत करें। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे बेटा कि कभी भी आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है तो आप खुद भी उसकी प्रैक्टिस किया कीजिए। भर भर के डाउट्स आए कोई दिक्कत नहीं है, भर भर के सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं आस्क डाउट सेशन में भेजिए, आपके सारे डाउट सॉल्व होके आपको मिल जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
मैं होमवर्क अपलोड करूं, मैं असाइनमेंट्स करने को बोलूं बुक से, तो वो चीजें करनी बहुत जरूरी है। अब बहुत बच्चों का ये होगा मैम मेरे पास तो बुक ही नहीं है, मैम आप भारतीय पब्लिकेशन बुक बोलते हो मेरे पास नहीं है। बेटा होता क्या है ना कि बीइंग अ टीचर, अब मैं मेरे पास तो भारतीय पब्लिकेशन बुक है, अब एक ही बुक सब फॉलो करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी वो बुक खरीद लीजिए। जस्ट अ रिक्वेस्ट, अगर आप खरीद सकते हो आप भी वो बुक खरीद लो। उससे क्या होगा ना, आपको क्लास में भी तो आसानी होगी ना। जो क्वेश्चंस मैं अभी बोर्ड पे करवाऊंगी आप फट से बुक में ढूंढ लोगे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैम क्लास में करवा रही थी, तो आपको भी आसानी होगी, आपको क्लासेस लेने में भी मजे आएंगे। सोचोगे कि चलो आज तो मैं पहले ही सारे क्वेश्चंस कर लेता हूँ, अब देखता हूँ कितनी जल्दी मैं आंसर करूंगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा बेटा कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी पेरेंट्स हैं आप ध्यान देंगे, क्लास में जितने भी टॉपिक्स हो रहे हैं वो सब आपका जो भी वर्ड है बच्चा है वो कर रहा है। किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके की क्वेश्चन में, तो आप उन सारे क्वेश्चन को आस्क आउट सेशन में भेजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्लास में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो तो मैं हैंड रेजेस लेती ही हूँ, वो तो आपको भी पता है, एक बार हैंड रेजेस लेती हूँ तो आधा घंटा कहीं नहीं गया, फटाक से निकल जाएगा, है ना। स्टार्ट कर दूं क्लास। 8 to 10 डेज हो गए, किस चीज के लिए वैष्णव 8 to 10 डेज हो गए आपको? क्लासेस के लिए। अगर आपके क्लासेस 8 to 10 डेज हो गए हैं बेटा तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी सारे मिल जाएंगे, आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, है ना। यस अर्चिता, क्या डाउट है बेटा आपको? माइक ऑन करेंगे बेटा। चलिए चलिए देखेंगे बेटा, हम एक एक करके हैंड रेजर्स बाद में ले लूंगी, पहले मैं क्वेश्चन से शुरू करवाती हूँ क्लास को, फिर आपके हैंड रेजर्स जो भी डाउट्स है ना वो भी ले लेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। और आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम शुरू करेंगे बोर्ड मार्क्स फ्रैक्शंस वाले। और आते हैं, ये जो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है ये आपके सैनिक स्कूल का ही क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल के एग्जाम में आ रखा है ना। पोल अभी एक दो क्वेश्चन में नहीं दूंगी बेटा, अभी पहले एक दो क्वेश्चन समझाऊंगी फिर आपको पोल दूंगी, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं बोर्ड मार्क्स की फुल फॉर्म की। बी से ब्रैकेट, O is for off, D is for division, M is for multiplication, A is for addition, and S is for subtraction, है ना। सो कभी भी अगर आपको एक ही क्वेश्चन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बहुत अलग अलग तरीके के साइंस मिले तो आप क्या करोगे? आप बोर्ड मार्क्स को फॉलो करोगे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमें दिख रहा है क्या? इसमें हमें दिख रहा है डिवीजन का साइन और मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। सभी ध्यान देंगे, इधर उधर चैट बॉक्स में कुछ भी लिखना अब छोड़ दीजिए, ध्यान देंगे, ठीक है। देखेंगे बेटा क्वेश्चन क्या है, 6/8 डिवाइडेड 3/2 इंटू 4/5। और हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी हमारे क्वेश्चन में अगर डिवीजन है फ्रैक्शन में तो उस डिवीजन को हम बदलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जैसे 6/8 है तो आपने 6/8 लिखा, एंड आफ्टर दैट द साइन ऑफ डिवीजन, ये जो डिवीजन का साइन है ना, ये डिवीजन का साइन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। रूल ही यही कहता है, ये आपको समझना है कि डिवीजन का साइन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, और 3/2 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/2 क्या होगा? रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। 3/2 हो जाएगा आपके 2/3 इंटू 4/5, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख दिया 4/5। पहले स्टेप में कुछ नहीं किया, क्या किया? तो 6/8 लिखा,
डिवीजन वाले साइन को मल्टीप्लीकेशन किया और जैसे ही मल्टीप्लीकेशन बनाया 3/2 बन गया, 2/3 इंटू 4/5। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना तो एक ऊपर वाला नंबर और एक नीचे वाला नंबर होना चाहिए, मतलब एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कट कर देंगे ऊपर ऊपर, नहीं, ऊपर ऊपर हम कट नहीं करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं, हमेशा हम एक डिनोमिनेटर और एक न्यूमरेटर ही लेते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब कोई भी नंबर कटने वाला तो मुझे नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे बचा है 2 और यहाँ पे बचा है क्या, 5। तो ऊपर में आ गया 2 इंटू 1 इंटू 1 2 और नीचे में भी सिर्फ बचा है 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2/5। हमारा आंसर हो जाएगा 2/5। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे होता है ये। एक दो क्वेश्चंस करने में आपको समझ में आ जाएगा बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, एक दो क्वेश्चन और समझाती हूँ, फिर डाउट पूछिएगा भड़ भड़ के। पहले एक दो क्वेश्चन समझ लेंगे आप। चलिए एक और क्वेश्चन है, जैसे ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। 1/8 ऑफ 1/3 डिवाइडेड 1/6। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है आपको, इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया, कैसे करेंगे, तो 1/8 और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई ही रखेंगे, ऑफ में मल्टीप्लाई 1/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/3। और फिर हमें दिखा डिवीजन का साइन, जो डिवीजन का साइन है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और जैसे ही डिवीजन बदलेगा मल्टीप्लिकेशन में, आपके ये 1/6 हो जाएगा रेसिप्रोकल, दैट इज 6/1, 1/6 रेसिप्रोकल 6/1। तो अब क्या होगा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, थोड़ा बड़ा लिख दो, छोटा लिख दे, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा लिख दे, 2 1 जा 2 and 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 and 2 4 जा 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/4। और इतनी ही इजी क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से और लेवल अप हो जाएगा। मन में सोचोगे कि हार्ड है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मन में सोचेंगे कि हार्ड है तो सच में हार्ड लगेगा, और मन में अगर सोच लोगे ना कि आसान है तो देखो कैसे इतना तेज दिमाग आपके काम करता है। यस शौर्य कौशिक, माइक ऑन करेंगे बेटा, डाउट पूछेंगे तुरंत। माइक ऑन करने के बाद मैं 10 सेकेंड ही वेट करूंगी। शौर्य कौशिक गया, ओके। अर्णव आनंद, माइक ऑन करेंगे बेटा। मैंने डाउट भेजा था एक आक्सियो डाउट पे, अभी तक नहीं आया उसका आंसर। आप डाउट पे आपने डाउट कितने बजे भेजा था अर्णव? मैंने 2 दिन पहले भेजा था, अभी तक नहीं आया। 2 दिन पहले? यस मैम। चलिए 2 दिन पहले का तो मुझे एक थोड़ा आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं अभी लीव पे थी।
बाकी मैं देख लूंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डाउट 2 दिन पहले वाले सॉल्व नहीं हुए तो आप मुझे एक बार रीसेंड कर दीजिए आज वाले डेट में, ठीक है? आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अर्णव आनंद। यस, दक्ष सिंह राणा, बेटा माइक ऑन करेंगे। मैम जो हम वन बचता है तो मैम वन को मैम वन से भी तो माइनस कर सकते हैं मैम। माइनस तो यहाँ है ही नहीं बेटा, तो माइनस कैसे करोगे? मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे बेटा 1 into 1 तो 1 ही आएगा ना, इसलिए 1 लिखते हैं। ओके मैम। यस यश, सॉरी आद्विक। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, यस याशिका। याशिका गई। यस, देव्यांश ठाकुर। को 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या बेटा? मैम? 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 into 5 25 हो जाएगा। यस मैम। तो आप पूछना क्या चाह रहे हो? 5 वन जा हो सकता है 5 तो। बेटा आपका डाउट क्लियर ही नहीं है। यस पार्थ शिम्पी। रेसिप्रोकल मैम, आपने रेसिप्रोकल क्यों किया? क्योंकि जब भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं तो हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं बेटा, हमेशा करना होता है, ठीक है? यस रियांश 5670। यस तेजस शर्मा 5943। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मेरा एक डाउट था, क्वेश्चन है। किसी का भी कुछ अलग क्वेश्चन? एक सेकेंड बेटा, इस क्वेश्चन को छोड़ के, इस क्वेश्चन को छोड़ के और इस क्वेश्चन को छोड़ के, जो 2 क्वेश्चन हमने अभी करे हैं, उसके अलावा किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डाउट है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन है, आस्क डाउट सेशन पे भेजिए। अगर आप कहोगे मैम आस्क डाउट सेशन पे भेजा, सॉल्व नहीं हुआ है, तो बेटा जिसने 3 बजे के पहले भेज दिया था उनके सारे डाउट सॉल्व होके उनको मिल चुके हैं। जिन्होंने अब 3 बजे के बाद भेजा होगा, तो क्लासेस लगातार होते हैं टीचर्स की, रात के 10 बजे तक क्लासेस होती हैं, तो आपको उसके बाद ही सॉल्यूशन मिल सकता है। तो प्लीज बी पेशेंट, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। मुझसे इस क्वेश्चन और इसके प्रीवियस क्वेश्चन को छोड़ के कोई और कुछ भी नहीं पूछेगा, मैं सुनूंगी ही नहीं, ठीक है? प्लीज लोअर डाउन योर हैंड एवरीवन। यस आर्या। आपने वो डिवाइड को इनटू में क्यों कन्वर्ट कर दिया? डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करना होता है, दैट इज अ प्रोसेस बेटा, यू हैव टू लर्न इट। यस शिवांश, जल्दी बेटा। शिवांश कुमार 5824। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछेंगे। यस रितिका 5825। माइक ऑन करेंगे। मैम आपने जो क्वेश्चन कराया है ना, ये आप एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? आप अभी लेट ज्वाइन करा है आपने? नो मैम। अभी लिस्ट निकलवाती हूँ, देखो। यस मानवी रोटेला 5909। मैम आप ये रिपीट करा सकते हैं क्यों? जो भी ओके। यस तानिश, अभी रिपीट करवाती हूँ ये क्वेश्चन बेटा। यस तानिश 5965। तानिश बेटा माइक ऑन करेंगे। तानिश बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछेंगे। कि कौन है क्यू वाला? रियांश 5670। माइक ऑन नहीं करवाऊंगी कभी आपका, परेशान कर रहे हो रियांश। यस आराध्या भारती, जल्दी बेटा, को आगे क्लास में बढ़ना है, जल्दी पूछेंगे। आराध्या भारती
मैम हम 4 को 2 से भी तो काट सकते हैं ना। 4 को 2 से काट सकते हैं, तो 2 है कहाँ जो काटोगे? 2 बच्चा कहाँ है ना अध्या? 2 से आपने 8 को कट कर दिया ना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। यस जिदान आजम, यार हैंड रेजेस ही नहीं खत्म हो रहे। यस जिदान, चला गया बेटा। एक बार माइक ऑन करने के बाद अगर आप एक्टिव नहीं रहे तो प्लीज मैं बार बार माइक ऑन नहीं कर पाऊंगी। जिनको भी इस क्वेश्चन में डाउट है, लोअर डाउन योर हैंड। दोबारा पढ़ा रही हूँ, दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान देंगे। जिनको भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। दोबारा समझा रही हूँ। हैंड रेजेस ही नहीं खत्म होते बेटा। मैं तो एक क्वेश्चन करवाऊंगी, उसी में 20-25 लोग हैंड रेज करते रह जाएंगे, और आप लोग किसी ने भी मुश्किल से 15-20 हैंड रेजेस थे। 3 लोगों ने पूछा कि मैम ये क्वेश्चन दोबारा करवाओगे। उसके बाद सबके अलग ही चीज के डाउट्स थे। 1/8 OF ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आप OF ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज करोगे। फिर है 1/3 और फिर है आपके डिवीजन। डिवीजन बेटा, जो डिवीजन है ना, उसको आपको बदलना है मल्टीप्लिकेशन में बोर्ड मास के टाइम, मतलब सिंप्लीफिकेशन के टाइम बदलना ही है। वो मैथ्स का रूल है कि आपको डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदलना है अगर फ्रैक्शन में बोर्ड मास है तो, ठीक है। और 1/6 आपके क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा आपके 6/1। डिवीजन का साइन आपके मल्टीप्लिकेशन में तब बदलेगा जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तब, ठीक है। फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तब। ये मत बोलना कि मैम आप ही ने तो बोला था कि 18/3 है, तो आप डिवीजन के साइन को बदल के 18/3 कर दो। ये गलत हो जाएगा। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में तब बदलेंगे जब फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे फ्रैक्शन था तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 and 2 4 8, 2 4 8। ऊपर में क्या बचा? 1 into 1 into 1, तो 1। नीचे बचा 4 into 1 into 1, तो 4 into 1 is 4 and 4 into 1 is 4। यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर जाएगा। एक सेकंड बेटा, ये कौन है? एक सेकंड। इहान हुसैन और एक और कोई था, कौन है ये? एक सेकंड बेटा। रियांश सिंह रावत 5892। बेटा आप दोनों अपने पेरेंट्स को बुलाना जरा। रियांश सिंह रावत 5892। अगर नहीं बुलाओगे तो मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी अभी। रियांश सिंह रावत 5892, हैंड रेस करेंगे आप दोनों। मुझे आपके पेरेंट्स से बात करनी है। एंड कहाँ गया? इहान था ना? इहान हुसैन, आप दोनों हैंड रेस करेंगे। अगर हैंड रेस नहीं किया, ये रहा। यस इहान, बेटा माइक ऑन कीजिए। 5779 इहान हुसैन, माइक ऑन कीजिए। बेटा आप क्या कर रहे हो चैट बॉक्स में? मैम गलती से कर दिया था, सॉरी। गलती से आपके गाने आ रहे हैं चैट बॉक्स में? मैंने ऐसे कॉपी किया हुआ था। कॉपी करो, पेस्ट करो, कुछ भी करो, आपके चैट बॉक्स पे ये गाने करने की चीज है? मैम सॉरी, और नहीं करूँगा। और कौन है? कौन है? इहान हुसैन तो कौन है, और कौन था? एक सेकंड बेटा, मैं पढ़ाने से पहले इन लोगों को ही ठीक कर दूं। पढ़ाने देते नहीं है। मैं चैट बॉक्स पे देख रही हूँ कि कोई डाउट भेज रहा होगा। हैंड रेजेस में इतने ले ही नहीं पा रहे। मेरा तो आधा घंटा 2 ही क्वेश्चन में निकल गया है। रियांश सिंह रावत, हैंड रेज कीजिए। मैं एक चीज अब आपको सिंपल से बताती हूँ। मैंने ये आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर से बताती हूँ। डाउट है? कोई डाउट नहीं बताऊंगी आपको। रियांश, आपने देखा अपने चैट बॉक्स में क्या कर रहे हो? मैं आपको डाउट बताऊंगी नहीं। जाओ, आपको जिससे कंप्लेन करनी है कर दो।
पढ़ाने ही नहीं देते हो। चैट बॉक्स को साफ सुथरा रखो ताकि जिन बच्चों का हैंड रेजेस नहीं ले पा रही, एक साथ 15-20 अगर हैंड रेज कर रहे हैं, मैं 10 ले रही हूँ, 5 बच रहे हैं, तो वो 5 बच्चे कम से कम चैट बॉक्स में तो लिख सकते हैं ना। बेटा वत्सल, अगर आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है प्लीज एग्जिट एंड रीजॉइन। दिमाग खराब कर रखा है। और तुम लोग ऐसे करोगे ना, किसी के भी हैंड रेजेस नहीं लूंगी, फिर बोलते फिर ना कि मैम हमारे तो हैंड रेजेस ही नहीं लेती है। जो बच्चा बेचारा पढ़ने वाला है, समझने वाला है, सिलेक्शन लेने वाला है, वो बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है कि मैम आगे तो बढ़ो, हमने तो ये 1 सेकंड में ही सॉल्व कर लिया था। एक एक करके पोल भी दूंगी और समझाते भी चलूंगी। तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। तुम लोग मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए बैठे हो। कुछ बच्चे, सारे नहीं, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे और कुछ सिर्फ परेशान करने के लिए बैठे हैं। चलिए ये लीजिए, पोल में आंसर करेंगे आप सभी, ठीक है? वे यार, मैंने ऑप्शंस कौन से लिखे हैं? एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, उल्टे ऑप्शंस लिखती है। एक सेकेंड बेटा, दिमाग ही तुम लोग हिला देते हो, मेरा क्या करूं? बेटा प्लीज परेशान मत कीजिए, जितना क्वेश्चन पूछना है पूछिए ना, लेकिन परेशान करने वाली क्या बात है? फालतू फालतू चीजों में परेशान मत किया कीजिए बेटा। आप लोग चैट बॉक्स में डाउट भेजिए, मैं आपके पढ़ भी रही हूँ, हैंड रेजेस भी बीच बीच में ले लूंगी, ठीक है? मैं पढ़ रही हूँ बेटा, मैं समझ गई। याशिका, डबल वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ आया ना, अभी समझा दी, ठीक है? हाँ आर्या, डेसिमल के भी क्वेश्चंस आते हैं, फ्रैक्शन सीखने के बाद डेसिमल सीखेंगे, ठीक है? ओके, रुद्रांश, इजहान एंड हृदयांश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड डियर। चलिए सीखते हैं और ध्यान से सभी सीखने पे फोकस करेंगे ना, हैंड रेजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एकदम फ्री दिमाग से, खाली दिमाग से, फ्रेश तरीके से सभी समझेंगे, ठीक है? ध्यान देंगे बेटा। 1/2 1/2 डिवाइडेड 1/2 है, राइट? गलत ऑप्शंस दिए हैं मैंने। एक सेकेंड बेटा, मैं देख लूं, हो सकता है, हो सकता है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए पजल्ड थी। ओ आई एम रियली सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने गलत ऑप्शंस दिए हैं। आई एम रियली सॉरी, अभी मैं दिमाग एकदम गुस्से में आ गया था ना, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन तो सही है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, आपके ये वाले के ऑप्शंस मैंने गलत लिख दिए थे। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, इसके बाद मैं अपना दिमाग शांत करके ऑप्शंस दूंगी। मुझे भी ऑप्शंस फ्रेम करने में टाइम लगता है बेटा, बुक से उठा के सीधा देना सही थोड़ी है। बुक से उठा के सीधा भी देती हूँ, बट फिर भी परेशान नहीं करना मुझे प्लीज। देखिए ध्यान से सीखेंगे और फ्रेश तरीके से सीखेंगे। ऑप्शंस गलत थे, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, आया हुआ है, ध्यान देंगे। 1/2 डिवाइडेड 1/2 ऑफ 1/3, ठीक है? ध्यान से देखिए, 1/2, ये जो डिवीजन है ना बेटा, ये डिवीजन बन जाता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बन जाता है मल्टीप्लिकेशन अगर आपके फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो, ठीक है? अगर आपके फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो ये डिवीजन बन जाता है आपके मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? और जैसे ही डिवीजन को बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन, ये 1/2 जो है ना, ये आपके रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या? रेसिप्रोकल का मतलब कि ये उल्टा हो जाता है। तो 1/2 आपके उल्टा होके क्या हो जाएगा? 2/1। ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 1/3 क्या होता है? 1/3 बन जाता है 1/3 आपके 1/3 ही रहेगा। 1/3 आपके 1/3 क्यों रहेगा? इसीलिए क्योंकि जब ऑफ को मल्टीप्लाई बनाते हैं ना, तो हम रेसिप्रोकल नहीं करते हैं। सिर्फ जब डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाते हैं
तभी हम रेसिप्रोकल करते हैं। याद रखिएगा, डिवीजन भी बदलता है मल्टीप्लिकेशन के साइन में, ऑफ भी बदलता है मल्टीप्लिकेशन के ही साइन में, लेकिन जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदलते हो तो उसके बाद वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और ऑफ को जब आप मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदलते हो तो कुछ नहीं करना, बस ऑफ को मल्टीप्लिकेशन के साइन में लिखिए और नंबर को एज इट इज लिख दीजिए। 1/3 है तो 1/3 लिख दीजिए। 2 और 2 कट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 1 into 1 into 1 1, 1 into 1 into 3 3। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए एक और फ्रेश क्वेश्चंस करते हैं, फ्रेश बिल्कुल ही अच्छा वाला क्वेश्चन। ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है और सारे क्वेश्चंस आपके भारतीय पब्लिकेशन बुक से हैं, जो कि आपकी मदद करेंगे आपके प्रिपरेशन में। एग्जाम कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है बेटा, चाहोगे तो तुरंत ही एग्जाम आप लोग निकाल लोगे सेकेंड्स में। इस बार मैंने एकदम ध्यान से ऑप्शंस लिखे हैं, इस बार गलत नहीं है मेरे ऑप्शंस। कभी कभी बुक से बदलना पड़ जाता है ताकि जिनके पास बुक हो वो चीटिंग ना कर ले, है ना। सभी के पास बुक होगी मोस्ट प्रोबेबली। चलिए देखिए, ध्यान देंगे आप सभी और इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे। हियर यू गो, आंसर इन फुल। देखो कितने कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का गलत है। उसके बाद काश मेरे पास ऑप्शन रहता हैंड रेस को लॉक करने का, तो जितने लोग हैंड रेस करते सिर्फ उन्हीं के डाउट्स देखते। यस, ऋषिकेश, आराध्या एंड दिव्यांश, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर मी। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्लास के आंसर सही थे, मतलब जितने लोगों ने आंसर किया था। यस अनवित, यस अनवित, माइक ऑन करेंगे बेटा। मैम आप जो पढ़ा रहे हो ना वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान देंगे। आप नए हो क्लास में? अनवित बेटा अरे बेटा माइक ऑन कीजिए ना। हाँ अनवित बेटा, आप नए हो क्लास में? यस मैम। पहली क्लास है? अरे अनवित माइक ऑफ नहीं करना है बेटा, पहली क्लास यस है। मैम, यस मैम। तो बेटा पहली क्लास है ना, तो पहली क्लास में थोड़ी दिक्कत होती है, वो इसीलिए क्योंकि ये बोर्ड मार्क्स तो हम अभी कर ही रहे थे ना, तो 1-2 दिन दीजिए, आप सेटल हो जाओगे। ठीक है अनवित? ओके मैम। ओके बेटा। यस नीरव पंचाल, नीरव बेटा माइक ऑन करेंगे। गुड इवनिंग टीचर। गुड इवनिंग बेटा। टीचर मैं कब से चैट बॉक्स से देख रहा हूँ, ये रुद्र दरारिया जैसे कुछ बच्चे गेम के कमेंट कर रहे हैं। बेटा देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, चैट बॉक्स में मैं बार बार कहती हूँ स्पैम मत कीजिए, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे करते हैं, तो मैं फिर से एक चीज आपको बता रही हूँ बेटा कि कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में, मेरे इतने बोलने में भी कोई फर्क है उनपे। आप भी देख रहे हो मैं कितनी देर से बोल रही हूँ, नहीं सुन रहे तो उनको करने दो। फिर से बताती हूँ, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं ना, आधे वो हैं जिनका सिलेक्शन होगा, आधे वो हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, और 100% नहीं होगा। मैं सच बता रही हूँ, नहीं होगा, कुछ भी किसी से भी पढ़ लो, नहीं होगा सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए बेटा फोकस चाहिए, दिमाग चाहिए। एग्जाम कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, फोकस करोगे सिलेक्शन जरूर होगा। अब ऐसे चैट बॉक्स में लगे रहेंगे तो कभी उनका कोई सिलेक्शन नहीं होगा। तो चैट बॉक्स में जो स्पैम करता है ना, मैं उनको वैसे ही डांटती हूँ, ठीक है।
आप लोग उस पर ध्यान ही मत दो, वो कुछ भी बोले, किसी को भी बोले, लेट देम डू, लेट देम डू। आप कुछ मत बोलो, ना कुछ सोचो, ठीक है? आप कुछ मत सोचो। यस सौम्या मालहोशिया, सौम्या बेटा माइक ऑन करेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा बेटा एक काम कीजिए, 10 हैंड रेजेस है, ठीक है, एक एक करके बात करूंगी तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। जितने लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है ना, हैंड लोअर डाउन कर लीजिए, मैं अभी समझा रही हूँ। लोअर डाउन योर हैंड एवरीवन, जिसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, मैं अभी समझा रही हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट अगर आपको नहीं, हैंड रेज करने के लिए नहीं कह रही, जिनको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है अपने हाथ नीचे कर लीजिए। यस याशिका, यस एक्सक्यूज मी मैम, जो मैंने प्री फाउंडेशन बैच लेसन प्लान की बुक की प्रिंट आउट्स लिए ना मैथ्स की, मतलब उन्होंने शिरोनामी इंस्टीट्यूट से ना मेरे को प्रिंट आउट्स मिले थे, वो मैंने जब निकाले ना तो उसमें ना, जब मैंने बोर्ड मार्क्स के चैप्टर निकाला था सॉल्व करने के लिए, तो उसमें ना फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस नहीं थे, ओनली नॉर्मल क्वेश्चंस थे। अगर नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा तो आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आपको बुक में देखने को मिलेंगे, उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? यस अर्णव, यहाँ पे मैम सी इज करेक्ट, मैम सी है मैम करेक्ट, वन बस। मैंने बोल दिया कि जिसको भी इस क्वेश्चन में डाउट है अपना हाथ नीचे कर लीजिए। अब सी करेक्ट है कि डी करेक्ट है कि कोई भी करेक्ट नहीं है, मैंने फिर से सारे ऑप्शंस गलत लिख दिए, उसके लिए हाथ नहीं उठाना बेटा। बेटा टाइम की वैल्यू समझिए आप। यस ऋषभ, ऋषभ जल्दी बेटा, 5733। मैम सबसे पहला वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया। बाकी समझ में आ रहे हैं? यस मैम। ठीक है बेटा, बाकी समझ में आ रहे हैं ना? एक दो क्वेश्चन अभी आप वो रिवाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। यस तानिश, तानिश बेटा जल्दी। तानिश बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। तानिश 5965। तानिश आप अपना डाउट चैट बॉक्स में लिखेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस माही, भी मल्टीप्लाई लिखते हैं क्या मैम? ऑफ के लिए भी मल्टीप्लाई लिखते हैं और डिवीजन के लिए भी। बेटा मैं कितनी बार ये चीज बोल चुकी हूँ, और आप मतलब ये चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको बताऊं आपका माइक ऑन करके कि ऑफ को मल्टीप्लाई कर देना, डिवीजन को भी मल्टीप्लाई कर देना, फिर रेसिप्रोकल कर देना। या तो आप मेरी बात को सही से सुन नहीं रहे हो माही। यस शिवांश, शिवांश 5824। मैम यस जहाँ डिवीजन का साइन होता है उसके राइट साइड वाला ही न्यूमरेटर, जो डिवीजन का साइन होता है उसके बाद वाले को ही चेंज करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, उसके पहले वाले को नहीं करते हैं बेटा। यस उदय, यस उदय। चलिए हैंड रेजेस खत्म, अब मेरे को पढ़ाने दीजिए, ठीक है? अब कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, मैं ये क्वेश्चन समझा रही हूँ। 1/8 ऑफ मल्टीप्लाई ही बनता है और हर क्वेश्चन में बनता है, ठीक है? ऑफ हमेशा मल्टीप्लाई ही बनता है। और ये डिवीजन का साइन जो है ना, अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो डिवीजन का साइन भी आपके मल्टीप्लाई ही बन जाता है, क्योंकि 1/3 को आप 6 से कैसे डिवाइड करते हैं? मुश्किल है। अगर यहाँ पे 18 डिवाइडेड 6 रहता तब तो आप कर देते 18 डिवाइडेड 6 3, लेकिन यहाँ पे 1/3 डिवाइडेड 6 है, इसको डिवाइड करना मुश्किल है ना। तो जब फ्रैक्शंस में रहे तो डिवीजन को कर देंगे क्या? मल्टीप्लिकेशन। और जैसे डिवीजन को करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये 6 क्या हो जाएगा? 6 बन जाएगा 1/6। तो अब इसको आप क्या कर देंगे? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
8 into 3 is 24 and 24 into 6 is how much? 24 into 6 will be 150 second 144. 144, right? राइट बेटा 144। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है 144। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस बार ना थोड़ा एडिशन वाला देखते हैं। वन बाई टू प्लस 2/3 बाय 3/4 माइनस 2/9। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इसलिए ध्यान से समझेंगे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए ध्यान से समझेंगे सभी, ठीक है? चलिए 1/2 प्लस 2/3 है, 3/4 माइनस 2/9 है। पता है कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है। ये ऊपर वाले को ना अलग से सॉल्व करना और नीचे वाले को अलग से सॉल्व करना, ठीक है? 1/2 प्लस 2/3 को एक साथ सॉल्व करना, 3/4 माइनस 2/9 को अलग से सॉल्व करना। तो हम पहले 1/2 प्लस 2/3 सॉल्व करेंगे। 1/2 प्लस 2/3 कैसे सॉल्व करते हैं? सीखा हुआ है फ्रैक्शन चैप्टर में। 2 और 3 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। 2 में 3 मल्टीप्लाई करने पे 6 होता है, तो ऊपर के न्यूमरेटर से भी 3 ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 into 3 is 3। 3 में 2 मल्टीप्लाई करने पे आता है 6, तो ऊपर के न्यूमरेटर से भी 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन के चैप्टर में आपको ये पता होगा। जिसने नहीं ली है क्लासेस, जो नए हैं, एक बार फ्रैक्शन की वीडियोस देखेंगे बेटा, ठीक है? फिर तो हम रिवाइज करेंगे ही ना। तो 1/2 प्लस 2/3, 2 और 3 का पहले एलसीएम निकाला, 6 आया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम दोनों को 6 बनाने के लिए, तो 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। न्यूमरेटर में भी 1 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 into 3 is 3। 3 में 2 मल्टीप्लाई करने पे 6 होता है। ऊपर न्यूमरेटर में 2 into 2 करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 होता है। 7/6 आएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 7/6। और 3/4 माइनस 2/9 है। 3/4 माइनस 2/9 है, तो 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 36। 4 और 9 का एलसीएम 36। 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 9, तो 36 आएगा। ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 9 ही मल्टीप्लाई करना होगा। जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 9 is how much? 3 into 9 is 27 माइनस 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 ताकि 36 आ जाए। जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 4 8, कितना आ गया? 25/36। 25/36 आएगा। हाँ, यहां तक एक बार ध्यान से समझेंगे, यहां तक एक बार ध्यान से समझेंगे सभी। 25 कैसे लिखा मैंने? 15 होगा ना। एक बार चैट बॉक्स में बताया भी तो करो, मैंने 25 लिखा हुआ है। अरे 2 में से तो ऐसे ही जाएगा, 15 जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच। अरे क्या है यार, ओहो, (19/36), ठीक है?
यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो एक बार हैंड रेज करेंगे, मैं एक बार देखूं कितने लोगों को इस चीज में दिक्कत है। ये पढ़ाया हुआ चीज है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आज सुबह से नहीं, अभी क्लास में आते ही मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया ना, इसलिए आज थोड़ा दिमाग कम चल रहा है ना। आई एम रियली सॉरी फॉर इट। आई नो बहुत लोगों को शिकायतें होंगी, जो पुराने हैं उनको नहीं होगी क्योंकि उनको पता है मैं कैसे पढ़ाती हूँ, जो नए हैं उनको तो होगी, फॉर श्योर होगी। ठीक है, 7 लोगों को डाउट है ना। ठीक है बेटा, मैं वापस से समझाती हूँ, ध्यान देंगे। 1/2 प्लस 2/3 था, ठीक है। 1/2 प्लस 2/3 था। पहला स्टेप होता है बेटा 2 और 3 का एलसीएम निकालना। 2 और 3 का एलसीएम निकाला तो क्या आया, 6 आ गया। 2 और 3 का एलसीएम 6 है, ठीक है। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 6 बन जाए। 1/2 है, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 6 बन जाए। 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/6 और 2/3 का भी क्या बनाना है, नीचे 6 बनाना है क्योंकि एलसीएम हमारे 6 आया है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर भी 2, जिससे नीचे उसी से ऊपर 4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 + 4 कितना होता है, 3 प्लस होता है 7 और नीचे तो 6 है ही। तो 1/2 प्लस 2/3 कितना आ गया, 1/2 प्लस 2/3 आपके हो गया 7/6, राइट। अब 3/4 और 2/9 को देखेंगे। 3/4 2/9 है ना। 3/4 और 2/9 में 4 और 9 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 9 का एलसीएम क्या होता है बेटा, 4 और 9 का एलसीएम होगा 36। 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाए, तो 4 में हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाएगा। 4 9 का 36। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे आप। 3 × 9 27। 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके 36 आ जाए, 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4। शुभम प्रकाश, आपका डाउट मैं देख चुकी हूँ बेटा। तो 2 में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 8। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, 27/36 और 8/36। बीच में माइनस का साइन है, तो 27 और 8 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। 27 - 8 होता है आपके 19, नीचे तो 36 ही है। यहां तक हमारा क्या था, अलग अलग सॉल्यूशन था। अब ध्यान देंगे, 19/36 आ गया ना बेटा। ये जो साइन है ना बाय का, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिवीजन का साइन। ये जो बाय का साइन होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको डिवीजन का साइन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 7/6। और ये जो बाय का साइन है ना, इस बाय के साइन को आप डिवीजन भी कह सकते हैं। तो 7/6 डिवाइड, क्योंकि ये बाय डिवाइड ही होता है, अपॉन 19/36। अब हमने पर्सनली पढ़ रखा है ना, अभी सीखा था ना कि अगर फ्रैक्शन में डिवीजन है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपके मल्टीप्लाई। और जैसे ही वो बनता है मल्टीप्लाई, आप क्या करते हो, आप इसको रेसिप्रोकल कर देते हो। तो 19/36 आपके क्या होगा, 19/36 आपके हो जाएगा 36/19, है ना, 36/19। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 6 1 is 6, 6 6 36। अब ये 19 ना ही 7 को कट कर सकता है, ना ही 19 आपके 6 को कट कर सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 7 × 6 दैट इज 42 अपॉन में 19 आंसर। बुक में बेटा बोर्ड मास के नाम से नहीं होगा, सिंप्लीफिकेशन के नाम से आपके चैप्टर होगा। जो लोग परेशान हो रहे कि मैम बुक में तो है ही नहीं, बुक में है
चैप्टर 12 देख लो आप लोग, सिंप्लीफिकेशन के नाम से होगा, अगर आपके पास भारतीय पब्लिकेशन की बुक है न्यू एडिशन तो, और पुरानी एडिशन है तो भी उसमें आपके, पुरानी क्यों नहीं होगी, नहीं होगी, आपके सिंप्लीफिकेशन के नाम से होगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के नाम से ही आपके चैप्टर है बेटा। यस शौर्या कौशिक, क्या डाउट है डियर, डाउट पूछेंगे? बेटा यस याशिका बेटा, डाउट पूछेंगे डियर? मैम जो मैंने आपको चैट में मेरा डाउट बताया था कि मेरे को वो डबल मल्टीप्लिकेशन वाला समझ में नहीं आया, तो वो सब समझा दो ना। ओके बेटा। साकिब क्या डाउट है बेटा? साकिब चला गया। दक्ष क्या डाउट है बेटा? मैम एक बार मैथ्स की बुक एक बार शो करना मैम। मैथ्स की बुक शो करूं? भारतीय पब्लिकेशन बुक है बेटा, अगर दिख रही है आपको तो भारतीय पब्लिकेशन बुक है, दिखाना क्या है, भारतीय पब्लिकेशन बुक है ना? यस आर्यन क्या डाउट है बेटा? रिपीट कर सकती हैं क्या बेटा? मैम, क्या आप फिर से रिपीट कर सकती हैं? ठीक है बेटा अभी रिपीट करती हूँ। सिराज क्या डाउट है डियर, जल्दी जल्दी पूछेंगे। ऋतिका क्या डाउट है डियर? ऋतिका आपने ये 7 into वाला 6 वाला क्वेश्चन समझाया ना, ये एक बार ये वापस समझाना। ओके बेटा। यस रुद्रा क्या डाउट है डियर? रुद्रा दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। 4232 बेटा रुद्रा। मैम मेरे पास पुरानी बुक है मैम, इसको भी कर सकते हैं यूज? यस बेटा पुरानी में भी सिंप्लीफिकेशन का है, अगर भारतीय पब्लिकेशन का बुक है तो आप कर सकते हो, ठीक है। यस दिव्यांग ठाकुर बेटा माइक ऑन करेंगे। मैम आपने 7 को 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है डियर, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई किया। यस आद्या याशी इसके पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें जब पोल आपने दिया था तो ऑप्शन ए इज करेक्ट दिखा रहा था। ऑप्शन ए में भी कोई ग्लिच होगा बेटा, कभी कभी होता है, मान लो मैं यहाँ से ऑप्शन डालती हूँ ना तो कभी कभी होता है कि सिस्टम गलत ले लेता है, आप बोर्ड पे सॉल्यूशन देखा करते, ठीक है। ये यस शिवांश पटवल बताएंगे बेटा। पब्लिकेशन की बुक है, उसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं। क्या बेटा क्या? टीचर जो भारतीय पब्लिकेशन की बुक है उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। नहीं बेटा बुक्स, मेरे पास जो बुक है वो मैथ्स की है बेटा, है ना, और आपको मतलब बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मेरे हिसाब से तो अलग अलग ही बुक होगी, मेरे पास तो मैथ्स की है, तो आपको ना उसके लिए मैनेजमेंट को कॉल करना पड़ेगा, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो मैं मैथ्स की टीचर हूँ ना, तो मुझे मैथ्स के बारे में ज्यादा नॉलेज है, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे इतना पता नहीं है ना शिवांश, आप एक बार मैनेजमेंट से बात करना, हेल्थ सपोर्ट से। यस दक्ष। मैम जो आपने पोल दिया था, हाँ मैम उसमें ए ऑप्शन करेक्ट था। वही मैंने बताया बेटा कि कभी कभी होता है, देखो कभी कभी क्या होगा ना कि आप बी और सी में बी चूज करोगे, सी दिखा देगा, बच्चे माइक ऑन करके बोलते हैं मैम ऐसा हुआ है, मैंने तो ये चूज किया था, तो अगर ऐसा आपके सिस्टम के साथ हो रहा है तो मेरे सिस्टम के साथ भी तो कभी कभी हो ही सकता है, वो थोड़ा ग्लिच हो जाता है ना कभी कभी, इसीलिए हो जाता है, सिस्टम रॉन्ग चूज कर देता है, डालती तो यहाँ से मैं सही, या कभी कभी हो सकता है कि मैंने ही ए कर डी कर रही हूँ, ए चला गया हो, सी कर रही हूँ, हाथ हिल गया हो, ऐसा हो सकता है, बट अभी तो डाला 144 ही था, पता नहीं ए कैसे चला गया, तभी तो मैंने नाम भी ले लिया, कभी कभी मुझे पता चल जाता है कि गलत ऑप्शन उठा लिया उसने, तो फिर मैं बता भी देती हूँ कि उसने गलत ऑप्शन चूज कर लिया है। चलिए देखिए एक बार इस क्वेश्चन को वापस से समझ लेंगे, और याशिका आपका वो जो डबल मल्टीप्लिकेशन वाला डाउट है ना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। अच्छा ध्यान देंगे जिसको इसमें डाउट है, 1/2 + 2/3 को पहले ऐड करेंगे, ऐड कैसे करना है फ्रैक्शन में हमने सीखा हुआ है, तो 1/2 + 2/3 करेंगे 7/6 आएगा,
और 3/4 माइनस 2/9 करेंगे तो 19/36 आएगा। ठीक है, इस बाय के साइन का मतलब होता है डिवीजन। 7/6 डिवाइडेड 19/36 लिखेंगे। 7/6 डिवीजन बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 36/19 आ जाएगा। 6 1 6 एंड 6 6 36। अब कोई भी नंबर किसी से कट नहीं हो सकता है, तो 7 × 6 42 लिखेंगे और 1 × 19 19 लिखेंगे। 42/19 हमारा आंसर होगा। और बाकी किसी के भी डाउट्स रह गए हैं बेटा तो नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स को सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे डियर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीवन। थैंक यू बेटा। होमवर्क आप सभी चेक करेंगे, बुक से भी सॉल्व करेंगे और मैं अभी अपलोड करूंगी रात तक, तो वो भी करेंगे। ठीक है बेटा, बाय एवरीवन।